दारुणं नवकञ्जलोचनकञ्जमुखकर कञ्जपदकञ्जारुणं श्रीराम 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 जय जय राम ॐ 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 श्रीराम
जय जय राम। श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। Jai Shri Ram. A very warm and cordial welcome to all of you to our Maas Paraayan. Today is being the eighth day of our recital. Very warm welcome to you and also a Shubh Makar Sankranti. May the blessings of Surya Narayan Bhagwan always be upon us. I will ask, Ramesh Bhai got disconnected. Kamal Bhai, can you please recite the Sumiran? Thereafter, I will recite. We are reciting from Doha 211 of Balkan. So I will recite. Thereafter, Ashmir Behen and then Sushila ji. As usual, please everyone recite two verses or two chopais each until I tell you there's a change in the pattern. Thank you. Jai Shri Ram. जय श्री राम। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदना, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। मूक होई बाचाल, पंगु चरहि गिरिबर गहना, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहना। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, कर उसो मम उर्धाम, सदा चीर सागर सयन। कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह, करहु कृपा मर्दन मयन। बंधु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम। Thank you. Jai Shri Ram. अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते ही भजो, छाड़ी कपट जंजाल। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधि सूनु सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरी मही आई। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान मही देवनि पाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, वेगी विदेह नगर नियराया। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सममणि सोपाना। गुंजत मंजुमत्तरस भृंगा, पूजत कल बहुबरन विहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। सुमन वाटिका बाग बन,
विपुल विहंग निवास फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहुपास बनई न बरनत नगर निकाई जहाँ जाई मनत हई लो भाई चारु बजारु विचित्र अंबारी मणि में विधि जनु स्वकर सवारी धनिक बनिक बर धन दसमाना बैठे सकल वस्तु ले नाना चौहट सुंदर गली सुहाई संतत रही सुगंध सिंचाई मंगल में मंदिर सबके रे चित्रित जनुरति नाथ चितेरे पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता अति अनूप जह जनक निवासु बिथक ही विबुध बिलोकी बिलासु होत चकित चित कोट बिलोकी सकल भुवन शोभा जनुरोकी धवल धाम मणिपुर टपट सुघटित नाना भांति सिय निवास सुंदर सदन शोभा किमि कही जाती सियावर रामचंद्र की जय शरणम शंकर हरि ओम जय श्री राम। जय श्री राम। सुबक द्वार सब कुली सकपाटा भूप भीरनत मक्कत भाटा पनी पिसाला पाज गजसाला हय गया रत संकुल सब काला सूर सचिव सिन पपहु तेरे रिप ग्रह सरिस सदन सब केरे पूर बहा हिर सर सरित समीपा उत्तरे चाहता विपुल महीपा देखी अनूप एक अवराई सब सुपास सब भांति सुहाई कौशिक कहु मोर मनुमाना यहाँ रही रघुबीर सुजाना भाले ही नाथ के ही कृपा निकेता उत्तर तहा मुनि वृंद समेता विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति पाए संग सचिव सुचि भूरि भथा भूप सुर भर गुरु ज्ञाति चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राहु एहि भांति कीन्ह प्रणमु चर धरि माता दीन्हि असीस मुदित मुनिनाथा विप्र वृंद सब सादर बंदे जानी भाग्य बरे राउ आनंदे कुशल प्रश्न कही पाराहि पारा विश्वामित्र रिपहि बैठारा तेहि अवसर आए दो भाई कही रहे देखन पूर्णवाई श्याम गौर मृदु पयस किशोरा लोचन सुखद विश्वचित चोरा उठे सकल जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बैठाए भई सब सुखी देखी दो प्राता भारी पिलोचन पुलकित काता मूर्ति मधुर मनोहर देखी पेय उपित हुपि शेषी प्रेम मगन मनुजा निर्भो करि पिपेकु धरि धीर बोले मुनि पद नाई सिरु कत कत गिरा कबीर सियावर रामचंद्र की जय शंकर हरि ओम जय श्री राम। जय श्री राम। कहु नाथ सुंदर दो बालक मुनि
मुनिकुल तिलक की नृपुकुल पालक। ब्रह्मा जो निगम नेति कही गावा, उभय बेश धरि की सोई आवा। सहज विराग रूप मनु मोरा, तखित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछहु सति भाऊ, कहु नाथ जनि करहु दुराऊ। इन्हहि बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा। कह मुनि बिहसी कहे नृपनी का, वचन तुम्हार न होई अगली का। ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काही राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बल धाम। मख राख्यो सबु साखी, जगु जिते असुर संग्राम। मुनि तब चरण देखि कह राउ, कहि न सक्यउ निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर द्वौ भ्राता, आनंद हो के आनंद दाता। इनके प्रीति परस्पर पावनी, कही न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाऊ। मुनि ही प्रशंसी नाई पद सीसु, चले लवाई नगर अवनीसु। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहाँ बासुलै दीन बुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयहु राहु गृह विदा कराई। ऋषय संग रघुबंश मणि, करि भोजन विश्रामो। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवसु रह भरि जामु। सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। Jai Shri Ram. Thank you. We stopped at Doha 217. I will ask Preeta Behan to please recite. Thereafter, Molly Didi. I see a Satsangi named Roshika Maharaj here. If possible, can you please come to the mic after Molly Didi? Thank you. जय श्री राम। लखन हृदय लाल साध की, जाय जनकपुर आय देखी। प्रभु भय बाहुरी मुनि सकुचाई, प्रगट न कहि मनहि मुस्काई। राम अनुज मन की गति जानी, भगत वत्सलता ही उलसानी। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। नाथ लखन पुरु देखन छही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहि। जो राउर आय सुने पावो, नगर दिखाई तुरत ले आवो। सुनि मुनि सुकह वचन सप्रीति, तसल राम तुम राखो नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विपस सेवक सुखदाता। जाय देख आवहु नगरो, सुख निधान दो भाई। करहु सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई।
मुनि पद कमल बंदिदो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनोलोभा। पीत बसन पर कर कति भाथा, चारु चाप सर सोहत बन खोरी। श्यामल गोर मनोहर जोरी, तेरी कंदर बाहु विशाला। उर अति रुचिर नाग मणिमाला। सुभग सोन सरसी रोलोचन, पदन मयंक ताप त्रयमोचन। कानन कनक फूल छवि देवी, चितवत चितई छोरी जनुनी। चितवन चारु भ्रुकुटी बर बाकी, तिलक देख शोभा जनु चाकी। रुचिर चौदनी सुभग सिर, नेचक कुंचित केस। नखसिक सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। यवर रामचंद्र की जय, शरणम शंकर हरिओम। जय जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। देखन नगरु बहुत सुत आए, समाचार पुरबासी न पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई। जोबती भवन जरे कनि लागी, निरखी राम रूप अनुरागी। कहि परस पर बचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छब जीति। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहो सुनियाती नाही। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि, बिकट बेश मुख पंच पुरारी। अपर दो अस को न आही, यह छवि सखी पटरत रिय जाही। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भये किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम। अंग अंग पर बारिय, कोटि कोटि सतकाम। कहु सखी अस को तनु धारी, जे न मोहय रूप निहारी। को उस प्रेम बोली मृद बानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। ये दो दशरथ के दोता, बाल मरालिन के कल जोता। मुनि कौशिक मक के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मरीच सुभुज मद मोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। गौर किशोर बेशु बर काचे, कर सर चाप राम के पाचे। लक्ष्मण नाम राम लगु भ्राता, सुनो सखिता सुमित
सुमित्रा माता। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। विप्रकाजु करि बंडु दो मग मुनि बधु उधारी। आये देखन चाप मक सुनि हर्षि सब नारी। सियावर जय रामचंद्र की जय। शरणम शंकर हरि ओम। जय श्री राम। Jai Shri Ram. Thank you. Rushika ji won't be able to come on the mic now, but hopefully we'll listen to her next time. We stopped at Doha 221. I will ask Havesan, thereafter Bhim Bhai, then Kamal Bhai, and then Chiman Bhai to please recite. Havesan, Bhim Bhai, Kamal Bhai, Chiman Bhai. Thank you. जय श्री राम। देखी राम छवि को एक कहई, जो जोगु जान की यह बरु अहई। जो सकी इन्हीं देख नर नाहु, पन परि हरिहति करि बिबाहु। को कहुए भूपति पहिचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सकी परंतु पनु राउ न तजई, विधि बस हति अबिबेक ही बजई। को कह जो भल अहे विदाता, सब कह सुनिय उचित फल दाता। तो जान की मिली ही बरु एहु, नाही न आली इहा संदेहु। जो विधि बस अस बनई सजोगु, तो कृतकृत्य होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कब हुक ए आवही एहि नाते। नाही त हम कहो सुनहु सकी इन कर, दर्शन दूरी यह संघटु तब होई जब, पुण्य पुराकृत भूरी। बोलिया पर कहेऊ सकिनी का, एहि बिहाह अति हित सब ही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा। सब असम समझस अहै सयानी, यह सुनि अपर कहे मृदुबानी। सखी इन कह को अस कही, पर प्रभाव देखत लघु अहि। परसि जासु पद पंकज धूरी, तरि अहल्य कृत अग भूरी। सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहर्य न भोरे। जेहि बिरंचि रचि सिय सवारी, तेहि श्यामल बरु रचयु बिचारी। तासु बचन सुनि सब हर्षानी, ऐसे हो कहि मृदुबानी। यह रसहि पर सही सुमन, सुमुखि सुलोचन बृंद। जाहि जह जह बंधु दो, तह तह परमानंद। श्यावर रामचंद्र की जय शरणम। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। पुरब दिशि के दो आए, जहाँ तनुमक हित भूमि बनाए। अति विस्तार चारु गच्छ तारी, विमल वेदिका रुचिर संभारी। बहुदिशि कंचन मंच विशाला, रचे जहा पेतई माही पाला। तेहि पाचे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली
विलासा कछुक ऊंची सब हाथी सुहाई बेते ही नगर लोग जा जाए तिनके निकट विशाल सुहाए हे धवल धाम पौ बरन पनाए जहाँ बेटे देख ही सब नारी जता जोग निज कुल अनुहारी पुर बालक कही कही मृदु बचना सादर प्रभु ही टेक वही रचना श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सब शिशु यही मीस प्रेम बस परसी मनोहर गात तन पुलकहि अति हर्षउ ये देखी देखी तो प्रात श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम शिशु सब राम प्रेम बस जाने प्रीति समेत निकट अकाने निज निज रुचि सब लही बोलाई सहित सने चाहि दो पाई राम देखा वही अनुजई रचना कही मृदु मधुर मनोहर वचना लव निमेष महु भुवन निकाया रचई जासु अनुशासन माया भक्ति हेतु सोई दीन दयाला चितवत चकित धनुष मकसाला कौतुक देखी चले गुरु पाहि जानि विलंब त्रास मन माहि जस जासु त्रास दर कहु दर हो ही भजन प्रभाव टेक वत सोई कही बात मृदु मधुर सुहाई किय विदा पालक बरि आई श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सब प्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई गुरुपद पंकज नाहि सिर बेटे आयसु आई सियावर रामचंद्र की जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। निशिप्स प्रवेश मुनि आयसु दीन्हा सब ही संध्या बंदनु कीन्हा कहत कथा इतिहास पुरानी रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी मुनि बर सयन कीनी तब जाई लगे चरण चापन दो भाई जिनके चरण सरोरुह लागी करत विविध जप जोग विरागी देखते ही दोहु बंधु प्रेम जनु जीते गुरुपद कमल फलोटत प्रीते बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही रघुबर जाहि सयन तब कीन्ही चापत चरण लखन उर लाये सबे स प्रेम परम रचु पाये पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुताता पौधे धरि उर पद जल जाता उठे लखनु निसि
विगत सुनी अरुण सिखा दुनि कान। गुर ते पहिले ही जगतपति, जागे रामु सुजान। सकल सोच करि जाहि नहाए, नित्य निबाहि मुनि सिर नाये। समय जानि गुर आयसु पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। भूप बागुबर देखु जाई, जह बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। नव पल्लव फल सुमन सुहाये, निज संपत्ति सुर रूख लजाये। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग न चटकल मोरा। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मनि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिलो सरासिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। भागु तरागु बिलोकी प्रभु, हर्षे बंधु समेत। परम रम्य आरामु यहु, जो राम ही सुख देत। सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। चौदिसी चितई पूछी मालीगन, लगे लेन दल फुल मुदीत मन। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुबग सयानी, गावई गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरनी न जाई देखी मनु मोहा। मज्जनु करि सर सखिन समेता, गए मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीनी अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुबग बरु मागा। एक सखी सिय संगु बिहाई, गए रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। तासु दशा देखी सकिन, पुलक गात जलु नैन। कहु का रनु निज हर्ष कर, पूछई सब मृदु बैन। देखन बागु कुंवर दो आए, भय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। सुनि हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहई नृप सुत तेहि आली, सुने जे मुनि संग आए काली। जिन निज रूप मोहनी डारी, किन्हे स्वबस नगर नर नारी। बरनत छवि जह तह सब लोगु, अवसि देखी अहि देखन जोगु। तासु बचन अति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करि प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन तकई न कोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुमिरी सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलो कथि सकल दिसी, जनु शिशु मृगी समीत। सियावर रामचंद्र की जय, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। Jai Shri Ram. Thank you. We stopped at Doha 229. I will recite thereafter. Akhila, please recite. Om कन कन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दीन्हि, मनसा विश्व विजय कह कीन्हि। अस कही फिरी
चितये तेहि ओरा सिय मुख ससी भये नयन चकोरा भये बिलोचन चारु अचंचल मनहु सकुचि निमि तचे दिगंचल देखि सिय शोभा सुख पावा हृदय सराहत बचनु न आवा जनु बिरंची सब निज निपुनाई बिरचि विश्व कह प्रगति देखाई सुंदरता कहु सुंदर करई छवि गृह दीप सिखा जनु बरई सब उपमा कबि रहे जुठारी केहि पट तरो विदेह कुमारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सिय शोभा हिय बरनि प्रभु आपनी दशा विचारी बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारी तात जनक तनयायः सोई धनुष यज्ञ जेहि कारण होई पूजन गौरी सखीले आई करत प्रकाशु फिरई फूलवाई जासु बिलोकी अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मनु शोभा सो सबु कारण जान विधाता हर कही सुभद अंग सुनु भ्राता रघुबंसी कर सहज सुभाऊ मनुकुपंथ पगुधरई न काऊ मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी जेहि सपने हूँ पर नारी न हेरी जिनके लहहि नरि पुरन पीठी नहीं पावही परतिय मनुडीठी मंगन लहहि न चिन्ह के नाही ते नर बर थोरे जग माही श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम करत बत कही अनुज सन मन सिय रूप लोभान मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुपैव पान। जय श्री राम। जय श्री राम। जो मत राम जपे ना भैया वो बाजे बजताए सीता राम जपे जो मनवा जन्म सफल हो जाए चित विधि चकित जो दिसि सीता कहा गए नृप किसुर मन चिंता जह बिलोक मृग सावक नैनी जनु तह बरिस कमल सित श्रेणी लत ओत तब सखिन लखाई श्यामल कार किशोर सुहाई देखि रूप लोचन लल जाने हर्ष जनु निज निधि पहचाने तके नयन रघुपति छवि देखे पलकनी हो परिहरी निमेश अधिक स्नेह देह भय भोरी सरद सिहि जनचित वचिकोरे लोचन मग राम ही उर आनी तेने पलक कपत सयानी जब सिय सखिन प्रेम बस जानी कही न सकही कछ मन सक जानी सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम लता भवन ते प्रगट भे तही अवसर दो भाई निकसे जन जुग बिमल बिदु जलद पतल पे पिलखाई
शोभा शिव सुभाग दो बेरा नील पीत जल चाप शरीरा मोर पंख सिर सो हथने के कुछ बीच बिच कुसुम कली के भाल तिलक श्रम श्रम भिंद सहाय श्रवण सुभग भूषण जब जाय बिकट भृकुति कछु घूघर नव सरोजलो चन रतनारे चारु चिबुक नासिका कपोला हास बिलास ले तमन मौला मुख छवि कही न चाहि मोहि पाहि जो बिलो की बहु काम ले जाहि उर्मणि माल कंब कल गेवा काम कलब कर भुज फल सेवा सुमन समेत बा मकर धोना सावर कुवर सखी सुतिलोना सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम जो मुख राम जपेना भैया वो पाछे पछताए सीताराम जपे जो मनवा जन्म सफल हो जाए कहरिक दीपत पीत धर सुषमा सेल निधान थे कि भानुकुल भूषण ही बिसरा सखिन अपान सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय शंकर हरिओम जय जय सिया राम. Thank you. Preeta Behan, please. Preeta. जय श्री राम. ओम रघुपति राघव राम पतित पावन सीताराम धरि धीरज एक आलिसयानी सीता सन बोली कहि पानी गौरी गौरी कर ध्यान करे हो भूप किशोर देखे किन्हैं हो सकुचि सिया तब नयन उघारे सन्मुख दो रघुवंश सिंह निहारे नक सिख देखि राम के शोभा सुमिर पिता अति शोभा पर बस सखिन लखी जब सीता भयो गहरु सब कहि सभीता पुण्यायब एहि बेरिया कारी अस कहि मन बेहसी कारी गोर गिरा सुनी सिया सकुचानी भयो विनंद मात भय मानी बड़े बड़े धीर राम आने फिरे अपना भयो पितु बस छाने देखन में सुन कभी हग दरो फिरे बहोरे बहोरे निरच रगो मीर छवि बारे प्रीति न थोड़ी रघुपति राघव आशा राम पतित पावन सीताराम जान कठिन शिव छाप विसुरती चली राखी और श्यामल मूर्ति प्रभु जब जात जान की जानी सुख स्नेह शोभा गुण खानी परम प्रेम में अमृत मस्ती की चारों चित बीती लखी जय भवानी भवन बहोरी बंदी चरण मोरी कर चोरी जय 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 गिरि पर राज किशोरी जय महेश
जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि नद्य अवना अवसाना, मित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पति देवता स्तुति महु, मातु प्रथम तव रे, महिमा मित न सकहि कहे, सहस शारदा शेष सियावर रामचंद्र की जय। शरणम शंकर हरि ओम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबहि के। कीन्हेउ प्रगटन कारण तेहि, अस कहि चरण गहे बेदेहि। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौरी हरषु हिय धरेऊ। सुनि सिय सत्य असीस हमारी, पूजिहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलिहि जाहि मनुराचा। मनु जाहि राचेउ मिलिहि सो बरु, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान सीलु, सनेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हरषि अली। तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल, सिय हिय हर्षु न जाय कही। मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। हृदय सराहत सियलो नाई, गुर समीप गवने दो भाई। राम कहा सब को सिक पाही, सरल सुभाव छुअत छल नाही। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, पुनि असीस दुहु भाईनि दीन्ही। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। करि भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। प्राची दिसि ससि उयउ सुहावा, सिय मुख सरिस देखि सुख पावा। बहुरि विचारु कीन्ह मन माहि, सिय बदन सम हिम कर नाही। जन्मु सिंधु पुनि बंधु विषु, दिन मलीन सकलंक। सिय मुख समता पावकिमी, चंदु बापुरो रंक। सियावर रामचंद्र की जय। शरणम शंकर हरि ओम। Thank you.
Jai Shri Ram. We stopped at Doha 237. I will ask Auntie Sushila to please recite. Thank you. जय श्री राम। घटई चढ़ई बिरहिनी दुखदाई, ग्रसहि राहु निज संदेहि पाई। कोक सोक पद्र पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। पै देहि मुख पट तर दीन है, होई दोष बड़ अनुचित कीन है। सिय मुख छवि बिदु ब्याज बखानी, गुर पही चले निसा बड़ी जानी। करि मुनि चरण सरोज प्रणाम, आय सुपाई कीन विश्राम। विगत निसार रघुनायक, जाके बंधु बिलो की कहन अस लागे। ओ यो उरन अरनु सॉरी अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखन जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाऊ सूचक मृदुबानी। अरुणोदय सकुचे कुमुद, उड़गन ज्योति मलिन। जिमि तुम्हार आगमन सुनी, भये नृपति बलहीन। नृप सब नखत करही, उजियारी तारि न सकही चाप। तम भारी कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्षे सकल निसा अवसाना। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई हई टूटे धनुष सुखारे। ओयू भानु बिनु श्रम तम नासा, दुरे नखत जग तेजु प्रकाशा। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रतापु सब नृपन दिखाया। तब तब भुज बल महिमा उदघाटी, प्रगति धनु विकटन परिपाटी। बंधु बचन सुनि प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करी गुरु न पही आए, चरण सरोज सुभग सिर नाये। सतानंदु तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पही तुरत पठाए। जनक बिनय तिन्ह आई, सुनाई हर्षे बोली लिए दो भाई। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु पही जाई। चलहु तात मुनि कहेहु तब, पठवा जनक बुलाई। सियावर रामचंद्र की जय, शरणम शंकर हरिओम। जय श्री राम। Jai Shri Ram. Thank you very much, everyone, for the beautiful recitation. It's really indeed been very beautiful, and I'm looking forward to the summary today, the explanation. Um, Actually, I had somebody listed down earlier, and unfortunately, the person could not come. I got the message last night, and I sent the message to Ramesh Pai. It was such late notice, and he accepted, or he said okay for doing the explanation today. So I'm very grateful to Ramesh Pai for preparing it and coming and uh, willingly do the explanation for today. Thank you very much, Ramesh Pai.
I know I can always, uh, you know, I always know that you're there to support and help us. Thank you. I will now ask Ramesh Bhai to please give the explanation for today. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram, no problems, just a pleasure. At the end of yesterday's recital, Sri Ram touched the stone which Gautam's wife assumed because of his curse. It is said that the very touch of his holy feet drives away all sorrows. True to its word, allowing after touching the stone, Ahalya, Gautam's wife, was redeemed and she stood before him, before Sri Ram. After this episode, the two brothers and sage Vishwamitra continued with the journey towards the Ganga. On reaching the banks of the Ganga, the sage related how the Ganga came down upon the earth. Thereafter, all three of them performed their ablutions. They then continued with the journey towards Mithila, where the sage was invited for the bow breaking ceremony. On reaching the city, Sri Ram was enchanted by the beauty of the city. Tulsidas gives an elaborate description of the city, outlining its beauty. Besides its beauty, Tulsidas describes its citizens as good looking, pious, saintly, virtuous, and wise. Janak's palace was described as marvelous. Even Sita's palace was so lovely that the great poet Tulsidas could not find words to describe it. I think this is very true because I had the honor of seeing both these palaces. On the outskirts of the city was an orchard where sage Vishwamitra suggested that they should stay. However, when word got to King Janak that the sage, and he was described as the prince of sages, had arrived, he took an entourage of his people, that is, his ministers, his guru, etc., to meet the sage. After performing the normal welcoming greetings, Sri Ram and Lakshman were introduced to the king. King Janak, who was also known as Videha, was beside himself with joy. It is said that Janak ruled his kingdom with wisdom and had no feeling of self-identification with his body. On seeing Sri Ram, Tulsidas describes Janak as completely out of his body, thus justifying the name Videha. King Janak, after being captivated by the beauty of the two brothers, inquired about their whereabouts. Janak said to Vishwamitra that his mind, which is free from all emotions, is captivated by the sight of Sri Ram, just as a kokora bird finds joy on seeing the moon. Vishwamitra then indicated to Janak who they were, who Ram and Lakshman were, and why they were with him. I think we know the story. They helped him conquer the demons and they protected his sacrifice. King Janak, just who lived a life just like a sage, was able to visualize the good qualities of both, which he described to sage Vishwamitra. He described the two brothers as having natural affinity for each other, just like the one existing between the Supreme Spirit, that is Brahma, and the individual soul, that is the Jeev. King Janak then took the three of them, that is Vishwamitra, Ram, and Lakshman, to his palace and allocated appropriate accommodation and the necessary services to provide for these three. On having rested a while, Lakshman and Ram, after having the necessary permission and blessings from the sage, departed for a tour of the city. While on the tour,
Tulsidas gives us a description of the build and stature of the two brothers, their charming bodies. He describes the charming bodies. As they walked the streets, they were joined by many boys who explained to them the area. Also, uh, the citizens left their homes and businesses and came out to the streets and they came out to the streets to have a glance at the two brothers. They were exhausted. They were enchanted by their beauty and they related to each other what they have heard about the two brothers from others. That is the favor done to the sage and the deeming of Ahalia, from where they came and who their parents were. The conversation of the citizens were centered around, firstly, the beauty of Sri Ram, and they just said that he would make an ideal bridegroom for Sita. Also, although the king met and knew about their whereabouts, he still refused to give up his vow and still persists on having the bow breaking ceremony. Also, they just talked about the merits that the citizens had accumulated on seeing these two brothers, especially Sri Ram. Some of the citizens also doubted that Ram would be able to break Shankara's bow because of his tender physique, but others thought otherwise. The citizens also spoke about Ram's great power and the redemption of Ahalya. Then one lady also mentioned that the same creator who created Sita has preordained for her this dark complexion bridegroom. Now, having toured the city, they even saw the arena where the bow breaking ceremony was to take place. Ram and Lakshman thanked and blessed the children who accompanied them. They then went back to their quarters, ensuring that they were not late. At night, after performing their evening devotions, the two brothers listened with great attention to sage Vishwamitra's old legends and narrations. As the sage retired for the night, the two brothers massaged his legs and feet. Thereafter, Lakshman did the same to Sri Ram. Early the next morning, and having completed their customary acts of purification and ablutions, the two brothers took leave of the sage and went to the garden for flowers. They went to a lovely royal garden. Tulsidas gives us a beautiful description of the garden. After obtaining the consent of the gardeners, the two brothers gathered flowers and leaves. At that very moment, as God would have it, Sita, accompanied by her lovely girl companions, arrived there to visit the temple and worship Mother Girja. After a dip in the lake, Sita and her companions went to the temple and offered worship with great devotion. And Sita begged of the goddess a handsome match worthy of her. We must remember that Sita was Mother Lakshmi. One of her companions, having strayed away from the group, spotted the two brothers. She then returned to Sita, overwhelmed with love. Her body condition was thrilling all over, and her eyes were full of tears. She told them of the two brothers in the garden. She used the analogy of speech being sightless and eyes
being mute, meaning that she could not describe the beauty that she saw. All the ladies accompanied Sita to have a look at the two brothers. Sita then set out to try to have a glance of Ram. At that moment, while she was trying to have a glimpse at Ram, she also thought of Narad's words, and she was filled with innocent love. Meanwhile, on hearing the tinkling of bangles and bells tied around the waist and ankles, Ram said to Lakshman, "It seems as if Cupid has sounded his kettle drum with the intent to conquer the universe." You can see the love was in the air there. At the moment, Ram caught a glimpse of Sita and was captivated by her beauty. It seems that he had stopped winking his eyes. Here, reference is made to Nimi. Nimi was a forebear of King Janak. Tulsidas figuratively attributes the motionlessness of Sri Ram's eyelids. Nimi, on his death, uh, his spirit obtained a seat on the eyelids of human beings. Thus, he was referred to the god of winking. Sri Ram was overwhelmed with Sita's beauty. He captured her beauty in his heart, but could not speak of it. It seemed that it was love at first sight. Keeping his thoughts to himself, he then spoke to Lakshman, referring to Sita as being surely Janak's daughter, for whom the breaking of the bow ceremony, or the bow breaking ceremony, had been arranged. He said to Lakshman that although his heart is naturally pure, he is still agitated by the sight of her beauty. Remember, him being pure, he was free from all dualities. The reason for this is known to gods alone. What a paradox there, him being God himself. He said to Lakshman that his right limbs are throbbing, which to a man means that good fortune is to come. Meanwhile, Sita looked around, trying to get a glance of Ram. Being amongst the trees and flower plants, it seemed that the two groups, that is, Lakshman and Ram, and Sita and her companions, were playing a game of hide and seek. After her companions had pointed out Ram to her, her eyes were filled with tears, and they rejoiced as if they had discovered their long lost treasure. Tulsidas's poetry about her body language is so beautiful that one would want to read it over and over again. Please try to read it in your mind. When Sita's companions found her overpowered with love, when Sita's companion found her overpowered with love, they too were speechless. At that moment, Ram and Lakshman became visible, and Tulsidas describes them as a pair of spotless moons had shone forth, tearing the veil of a cloud. Tulsidas gives a vivid description of the two princesses of Ram and Lakshman, their beauty, their body, their smile, their ornaments, etc. Even the companions of Sita were lost and forgot about time. However, one companion, after recovering herself, told Sita that she should meditate on Gauri afterwards. Why not behold the princess now? Meaning that she should open her eyes and behold the sight of Ram and Lakshman.
Sita got her sight on Ram uh, from toe to head. In India at that time, according to custom, females are not allowed to view their suitors from head to toe. Thinking of her father's vow, Sita felt much perturbed. Sensing the times, uh, Sita's companions suggested that they should leave and return the following day, hoping that Ram would also return to the garden at the same time. While receiving Ram in her heart, Sita set to return home, but kept looking backwards, hoping to get a final glimpse of him. Ram realized that Sita was leaving. He also sketched Sita in his heart with supreme love. En route back home, Sita stopped at Mother Gauri's temple and prayed through the Murti with love and devotion, asking for blessings and granting what her heart's desires were. For the goddess Gauri knows what she desires. While grasping the feet of the goddess, the garland on the Murti dropped, and the idols smiled while Sita put the garland on her head. The idol said to her, "Here, Sita, my infallible blessing. Your heart's desire shall be accomplished." Narad's words are ever faultless and true. The suitor on whom your heart is set shall indeed be yours. The dark complexioned and naturally handsome suitor of whom you are enamored shall indeed be yours. The gracious and omniscient Lord is aware of your fidelity and love. Having received this blessing and assurance, Sita returned home with her left limbs throbbing, indicating her good fortune. On returning to their quarters, Ram related the whole episode to sage Vishwamitra, and the sage said to Ram that may his heart's desire be accomplished. The Guru recited old legends, and after their usual prayers, etc., they retired for the night. Ram sat and contemplated the events of the day, and he reasoned that Sita's beauty could not be compared with the moon which he had spotted rising over the eastern horizon. This is because the moon waxes and wanes and is influenced by the planet Rahu when it enters the planet. The next day, on rising, Ram and Lakshman were informed by their guru that Janak had called for them. The reason for the call we shall hear in the next episode tomorrow. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Thank you very much, Ramesh Bhai, for giving the explanation today. May Shri Ram bless you always. As we all know, it's the very auspicious occasion of Makar Sankranti. So our best wishes go out to each and every one of you, and we pray to Surya Narayan Bhagwan, the giver of life, the giver of all blessings, to always shower his blessings on each and every one of us. I will recite the Suryashtakam, and thereafter I will ask Havesan to please sing, and I will ask Kamal Bhai today to please do the chanting Ramayanarti and the Shanti part, please. Thank you everybody for joining, and may our love and devotion to Sri Ram and Mother Sita grow as we recite the Ramayana and sing the Lord's glories. Jai Shri Ram. Om Samba Uvacha
आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तु ते सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजम् श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहम् महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् बृंहितं तेजः पुञ्जं च वायुम् आकाशमेव च प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् बन्धूकपुष्पसङ्काशं हारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजः प्रदीपनं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदम् महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् सूर्याष्टकं पठेन्नित्यं ग्रहपीडाप्रणाशनम् अपुत्रो लभते पुत्रं दरिद्रो धनवान् लभेत् आमिषं मधुपानं च यः करोति रवेर्दिने सप्तजन्म भवेद् रोगी प्रतिजन्म दरिद्रता स्त्रीतैलमधुमांसानि यस्त्यजेत्तु रवेर्दिने न व्याधिः शोकदारिद्र्यं सूर्यलोकं स गच्छति सूर्यलोकं स गच्छति तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् इति श्रीसूर्याष्टकस्तोत्रं सम्पूर्णम् जय श्रीराम जय श्री राम। ओम ठुमकी चलत रामचंद्र, ठुमकी चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमकी चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमकी चलत रामचंद्र, किल किलाय उठत धाय, किल किलाय उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, किल किलाय उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, धाय मातु गोद लेत, धाय मातु गोद लेत, दशरथ की रनिया,
ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, आचल रज अंग झारी, आचल रज अंग झारी, विविध भांति सो दुलारी। आचल रज अंग झारी, विविध भांति सो दुलारी। तन मन धन वारी वारी, तन मन धन वारी वारी, कहत मृदु वचनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, विद्रुम से अरुण अधर, विद्रुम से अरुण अधर, बोलत मुख मधुर मधुर। विद्रुम से अरुण अधर, बोलत मुख मधुर मधुर। सुभग नासिका में चारु, सुभग नासिका में चारु, लटकट लटकनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, अति आनंद अति आनंद। तुलसीदास अति आनंद, देखी के मुखार विंद। तुलसीदास अति आनंद, देखी के मुखार विंद। रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि बनिया। ठुमकी चलत रामचंद्र, ठुमकी चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमकी चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमकी चलत रामचंद्र, ठुमकी चलत रामचंद्र, ठुमकी चलत रामचंद्र। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम जय श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम श्री राम जय राम, जय जय राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, बाल्मीक विज्ञान विशारद। शुक सनकादि शेष अरु शारद, बरनि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, चाहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंच सम्मत
सबही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुगत संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, काकभूषुंडी गरुद के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुबग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मोरियमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। ओम ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांति 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 ही। एक बार प्रेम से बोलो विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। सदाशिव शंभुनाथ पार्वती माता की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मण जी की जय। श्री बजरंग बली की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव हार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री श्री राम। राम। जय श्री जय श्री जय राम। श्री राम। राम। श्री